हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई? बढ़िया हो? हाँ जी। अब अपने आज जो शुरू करेंगे ना, वो शुरू करेंगे, पहले चंबल नदी की थी। अब चंबल नदी की सहायक नदियाँ जो करनी है वो करेंगे। उससे पहले अपने जो चंबल नदी है उसके बारे में कुछ लिखने वाला था। लिखने वाला मतलब जो डायग्राम के अंदर जैसे अपने करके आए थे कुछ, तो जैसे कंप्लीट मैं आपको बता ही देता हूँ। इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी है। जो ये डायग्राम तो बना दिया था, इसके वन लाइनर आपको समझा दिया था, परंतु इसके बारे में थोड़ा लिखने वाला है, वो अपने करते हैं शुरू। ठीक है, आ जाओ। राज्य की सबसे लंबी नदी, राज्य की सबसे लंबी नदी, ठीक है। परंतु यहां मैं लिखूं पूर्ण भाव की, पूर्ण भाव की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी नदी, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? बनास होगी। पूर्ण भाव की दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी नदी बनास, मतलब जिसका उद्गम और समापन दोनों ही कहां से हो? राजस्थान से हो, वो पूर्ण भाव की दृष्टि से। परंतु राजस्थान में जो चंबल नदी है, ना तो इसका उद्गम राजस्थान में, ना ही समापन राजस्थान में, परंतु राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? चंबल। राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? चंबल। लिखा नहीं ना, ये लो जी, चंबल। चंबल राज्य की सबसे लंबी नदी चंबल, परंतु पूर्ण भाव की दृष्टि से कौन सी होगी? बनास। देखो, चंबल नदी में सर्वाधिक अवनलिका प्रदन होता है। अवनलिका अपर्दन होता है। अब मैं कहूं सर्वाधिक बीहड़, राज्य में सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और अगर मैं बात करूं कि साहब प्रतिशत में सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है? धौलपुर में। अब उसके बाद मैं कहूं डांग की रानी, ये कहाँ है? करौली। डांग की रानी करौली। अब मैं कहूं डांग का राजा कहाँ है? धौलपुर। ध्यान देना, चंबल के प्रवाह क्षेत्र को डाकुओं की शरण स्थली भी कहते हैं। मैं कहूं चंबल के बेसिन को डाकुओं की शरण स्थली भी कहते हैं। अब गुरुजी, चंबल के डाकू तो सुने होंगे, चंबल के डाकू मूवी बनी हुई है ना, चंबल के डाकुओं की शरण स्थली। अब यहां मैं कहूं घड़ियालों की चंबल बेसिन का मतलब चंबल का क्षेत्र, चंबल बेसिन में घड़ियाल की शरण व प्रजनन स्थली भी है। मतलब
जहाँ चंबल में सर्वाधिक घड़ियाल रहते हैं तो वहां जन्मेंगी भी रहते हैं, तो वहां शरण भी हो जाएगी। इसकी प्रजनन स्थली और शरण स्थली। अब देखो, अगर मैं बात करूं इसके आगे वाले स्लाइड में करते हैं। देखो, चंबल नदी पर कोटा में झूलता हुआ पुल है, जिसे हैगिंग ब्रिज कहते हैं, पुल है। कोटा में इस नदी पे क्या है, झूलता हुआ पुल भी है। अब ध्यान देना, चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई, चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई कहाँ है, केशव राय पाटन। केशव राय पाटन कहाँ है, बूंदी में। केशव राय पाटन एक आपकी फैक्ट्री भी आएगी जो कौन सी है, चीनी बनाने की। केशव राय पाटन बूंदी में चंबल नदी की सर्वाधिक क्या है, गहराई है। ठीक है, अब आ जाओ, इसके बाद अगर बात करें मैं चंबल नदी की, तो अधिकांश होगी ना चर्चाएं चंबल नदी की। हाँ, हो गई। चंबल की कुल लंबाई लिख देता हूं, चंबल की कुल लंबाई, वैसे पीछे मैंने डायग्राम में सारा करवा दिया था, 965 किलोमीटर। अगर अन्य स्रोत के अंदर देखें तो कुछ में 966 भी है और 1051 किलोमीटर भी है। आप ये सर्वमान्य रखना, क्योंकि ये हिंदी अकादमी के अकॉर्डिंग आपकी करवाई गई। अब चंबल नदी की सहायक नदियां भी मैंने आपको बताई थी, आहुआ, काली सिंध, प्रवण, पार्वती, घोड़ा पिछाड़ा, मेजे, मांगलिय, बामणी, वो सारी चीजें है ना। तो आप उनको करते हैं अपने। देखो चलें आगे। हाँ जी, चलते। ये लो जी, चंबल नदी का डायग्राम बनाए गुरुजी, आ जाओ। अब चंबल नदी की पहले दक्षिण वाली नदियां करते हैं। ये लो जी, चंबल। और चंबल जाके जल्दी से बताओ कमेंट में कि चंबल की सहायक नदी कौन सी होगी। चंबल की सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, जल्दी से लिख दो। दक्षिण में सबसे बड़ी जो आपको मैंने बताई भी थी, कौन सी नदी, चंबल। ठीक है, चंबल नदी के जो बारे में अपने जल प्रवाहित करते पहले, सबसे पहले तो ठीक है, आ जाओ। चंबल नदी की सहायक नदियां यहां अलग कर सके, थोड़ा सा हटके कलर हो ना, ये लो, आ जाओ। एक नदी आती है यहां, आहू। कौन सी नदी, आहू। एक नदी निकली आहू, और आहू नदी एक नदी चंबल की यहां चल के आती है, जिसका नाम क्या है, काली सिंध। काली सिंध, ये लो जी, काली सिंध में मिलेगी। और काली सिंध किस में चलेगी, चंबल में, यूं। ठीक है, प्रॉपर आ रहा है, हाँ जी प्रॉपर आ रहा है। अब सर थोड़ा ध्यान देना, ये नदी तो कौन सी है, आहू नदी। कौन सी नदी, आहू नदी। और ये नदी कौन सी है, काली सिंध। अब गुरुजी ये निकली कहां से, ये कहां से निकली, एमपी से, जानापाप की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत, महू इंदौर के पास से।
परंतु ये कहां से, जितनी भी दक्षिण वाले करोगे ये करोगे ना बेटा, सारी एमपी से निकलेगी। अब ये भी एमपी में बिंदागांव, वहां से पर अपने वो लिखित में लेंगे ज्यादा यहां घोच पोच हो जाएगा, इससे बेटर है यहां सिर्फ लिख लेते हैं कहां से निकली, एमपी से। ये भी कहां से निकली, एमपी से। अब ये दोनों एमपी से निकली है तो जल प्रवाहित करते हैं। सबसे पहले तो ये यूं जल इसमें गया, ये ले। आ जाओ। अब ये राजस्थान में सबसे पहले बताओ कि प्रवेश कहां करेगी, एंट्री कहां करेगी। राजस्थान में ये दोनों की दोनों ही नदियां कहां करेगी प्रवेश, JH मतलब झालावाड़। ध्यान, आहू और काली सिंध दक्षिण से निकल के आई है, एमपी से निकल के आई है, और एमपी से निकल के आई है तो राजस्थान में भाई आएगी तो कहीं प्रवेश तो करेगी ना, और जब प्रवेश करेगी तो ये कहां करेगी, झालावाड़ में। कहां करेगी, झालावाड़ में प्रवेश करेगी। कहां करेगी, झालावाड़ में। अब झालावाड़ में सर ये दोनों नदियां क्या करेगी, प्रवेश। अब ये आहू नदी जो काली सिंध में एंट्री करेगी, भाई आहू नदी काली सिंध में जल डालेगी, काली सिंध चंबल में डालेगी, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, गंगा की एक धारा पद्मा ब्रह्मपुत्र में, और दोनों कहां जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। धा आ जाओ, चलो। आहू जो नदी है ये काली सिंध में विलय होगी, और जो विलय होगी मिलान करेगी तो गुरुजी यहां एक दुर्ग बना हुआ है। हाँ गुरुजी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अब जब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो यहां पूरा याद करो, कौन सा, गागरोण दुर्ग। गागरोण दुर्ग। अब गुरुजी ये गागरोण दुर्ग भी कहां है, गुरुजी ये भी कहां है, JH मतलब झालावाड़ में है। हाँ जी, ये भी कहां है, गागरोण दुर्ग भी झालावाड़ के अंदर। क्या मेरी यहां तक बात समझ में आई? ओके। अब सर गागरोण दुर्ग झालावाड़ के अंदर है तो गुरुजी इसकी कोई विशेषता होगी? हाँ बिल्कुल। पहली बात तो आहू नदी काली सिंध के संगम पर, आहू व काली सिंध के संगम पर कौन सा दुर्ग, गागरोण दुर्ग। आहू नदी और काली सिंध निकली कहां से, एमपी से, राजस्थान में झालावाड़ में, दोनों मिली कहां, गागरोण दुर्ग झालावाड़ में। अब गुरुजी इसके बाद इस दुर्ग की बात करूं तो इस दुर्ग को कहा जाता है बगैर नीम का दुर्ग। कौन सा दुर्ग, बगैर नीम का दुर्ग। अब बगैर नीम का दुर्ग ये गागरोण दुर्ग है गुरुजी। हाँ जी, इसे जल दुर्ग, इसके चारों तरफ क्या नदियां, तो इसे जल दुर्ग, नीम नहीं है, बगैर नीम का दुर्ग। इसमें संत पीपा जी की छतरी और मीठे शाह की दरगाह भी है। कौन से दुर्ग में, गागरोण दुर्ग में संत पीपा जी की छतरी, मीठे शाह की दरगाह। कौन से दुर्ग में, गुरुजी दुर्ग कौन सा है, गुरुजी दुर्ग कौन सा है, गागरोण दुर्ग। अब गुरुजी यहां हरे रंग के क्या पाए जाते हैं, कबूतर, तोते नहीं है, हरे रंग के कबूतर पाए जाते हैं, और गागरोण तोते पाए जाते हैं। गागरोणी तोता वही तोता जो मानव की हूबहू नकल कर देता है। ये सिर्फ किताबी भाषा में है, कोई एक आध दो शब्द भला ही बोल दे, कोई मम्मी पापा मिठू भला ही बोल दे। हूबहू नकल का मतलब है लुगाया बनड़ा गावे तो बनड़ा गा दे, कौन गावे, है ना। तो हूबहू नकल बस ठीक है, किताबी भाषा में करता है हूबहू, भाई कर तो उसे, पर मैंने मेरे जीवन में नहीं सुना हूबहू नकल करता है। हाँ कुछ शब्द बोल लेते हैं, ठीक है। चलो करें शुरू, आ जाओ। यहां तक कोई गड़बड़ी नहीं है, आजो। आहू व काली सिंध के संगम पर गागरोण दुर्ग बना हुआ है, जिसे जल दुर्ग, बगैर नीम का दुर्ग, संत पीपा जी की छतरी है, मीठे शाह की दरगाह, हरे कबूतर पाए जाते हैं और गागरोनी तोते पाए जाते हैं। जय राम जी की। आगे चला, चलो। अब यहां ये दोनों दिए। अब काली सिंध जाके मिलेगी किसमें, चंबल में, और जहां चंबल में मिलेगी वो कौन सा स्थान है, तो आज याद रखियो, एक तो आप आड़ो नानेरो और एक चंबल आड़ो नानेरो किसो, नानेरा। और नानेरा कहां है, कोटा में। कहां है, कोटा में। नानेरा कहां है, कोटा में। कहां है, श्री राम।
नानेरा कहाँ है? कोटा में। अब कोटा के अंदर ये नानेरा नामक स्थान पे काली सिंध क्या है? मिल जाएगी। अब काली सिंध एमपी से झालावाड़ में फिर आगे चलेगी। अब काली सिंध की और भी नदी है गुरुजी, बिल्कुल 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 सही है। आहू की भी सहायक नदी है, पिपलाज नदी। आहू की सहायक नदी, यूं डंडी निकालो लास्ट में अपने, पिपलाज, क्योंकि ज्यादा एक बार ही दे दिया ओवरलोड तो डोज हो जाएगी ज्यादा, ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ होगा ना। आ जाओ, अब काली सिंध की एक सहायक नदी आती है परवन नदी। कौन सी नदी? परवन। गुरुजी चलना आगे? हाँ बेटा चला, आ जाओ। यही था क्या कलर? यही था। एक नदी आ गई, जिस नदी का नाम, थोड़ा उतर लेते हैं यार, क्योंकि इस पे एक नदी का मिलान और भी करना पड़ेगा। कि लो कौन सी नदी? परवन थी। परवन नदी। अब परवन नदी खटू निकली गुरुजी एमपी से। परवन नदी भी कहां से? एमपी से निकली। जल प्रवाहित कर दें, बिल्कुल जी, ये लो जल चल पड़ा, ये लो जी जल चल पड़ा। अब देखो उद्गम और समापन करना है। अब उद्गम और समापन गुरुजी करना है तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो ये राजस्थान में एंट्री कहां करेगी? वही बात गुरुजी ध्यान देना, ये निकली कहां से? एमपी से। चंबल कहां से? एमपी से। आहू कहां से? एमपी से। काली सिंध कहां से? एमपी से। परवन कहां से? एमपी से। अब ये चंबल की जो सहायक नदियां की है, ये तीनों की तीनों ही कहां से? आहू भी राजस्थान में प्रवेश कहां कर रही है? झालावाड़ में। काली सिंधु भी प्रवेश कहां कर रही है? झालावाड़। परवन भी कहां करेगी? झालावाड़ में, परंतु पार्वती नहीं करेगी, वो बारां में करेगी। आ जाओ, अब इस पे गुरुजी कुछ है तो सही, हमें भी याद है। अब झालावाड़ के बाद ये बारां में चलती है, और बारां में इस नदी पे साथियों आपका बहुचर्चित शेरगढ़ दुर्ग व शेरगढ़ अभ्यारण्य। ध्यान देना, शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग व नीचे लिख देते, शेरगढ़ अभ्यारण्य, और दोनों के दोनों ही कहाँ हैं? बारां में। अब मैं कहूं कौन सी नदी के किनारे पे शेरगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ अभ्यारण्य? तो कौन सी? परवन। कौन सा जिले में? बारां में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे? राजस्थान में। कौन सी रिवर पे? परवन पे। कौन सा? शेरगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी पे है, परंतु काली सिंधु और आहू के संगम पे क्या है? गागरोनी दुर्ग। अब सर थोड़ा ध्यान देना, एक नदी, इसकी सहायक नदी है गुरुजी। किसकी सहायक नदी की बात कर रहे हो? ये परवन की एक सहायक नदी है, परवन की सहायक नदी। काली सिंध ये है, ये काली खोय। कौन सी नदी? काली खोय नदी। ये लो जी, कौन सी नदी है? काली खोय, काली खोय। अब काली खोय जो नदी है, ये ध्यान देना। अब यहां एक बढ़िया चीज मतलब सर, लो जी, ग्रीन कलर तो मैच हो गया यार, कोई नया हट के निकालो कौन सा कलर। ये ठीक है, ये भी वहां मैच है, लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ ना, ये लो। अब परवन व कौन सा? परवन व काली खोय के संगम पे, थोड़ा ध्यान देना, परवन व काली खोय, परवन प्लस काली खोय, परवन व काली खोय के संगम पे एक दुर्ग बना हुआ है। कौन सा? मनोहर थाना। कौन सा? मनोहर थाना दुर्ग। और मनोहर थाना दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़। ध्यान देना, परवन व काली सिंध के संगम पे मनोहरगढ़ थाना दुर्ग है। आहू व काली सिंध के संगम पे कौन सा है? गागरोन। ये काली खोय है, एक काली सील भी आएगी, वो किसकी सहायक नदी? बनास की सहायक नदी हुई। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों के? चलें। हालांकि इसकी एक सहायक नदी काली सिंध की एक और आती है, जो आपका पशु मेला लगता है, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में, और चंद्रभागा नदी भी है काली सिंध की। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर थोड़ा सा आगे अपने चलते हैं।
एक दक्षिण से मिलने वाली एक छोटी सी सहायक नदी और है, उसको करके फिर अपने आगे प्रस्थान करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको करना भी अति आवश्यक ही है आपका। आउ सिंध होगी, कलरन होगी, पार्वती होगी, अब पार्वती करनी है ना। देखो एक नदी आपकी, इसकी बनाई का यहाँ छोटी सी बना देते हैं ना, कौन सी नदी? पार्वती। ये लो जी, यहाँ एक नदी आपकी कौन सी बना देता हूँ? पार्वती नदी। दक्षिण वाली बेटा सारी हो जाएगी। अब इनकी सहायक है वो थोड़ी लिखित में ले लेंगे ना, क्योंकि ये लो जी, कौन सी नदी? पार्वती। पार्वती नदी। अब पार्वती नदी भी कहां से निकली है? एमपी से। कहां से निकली? एमपी से। पर राजस्थान में गुरुजी प्रवेश कहां करेगी? ये राजस्थान में ध्यान देना, ये प्रवेश करेगी 12 में। ये राजस्थान की 2 बार सीमा बनाती है। अब समापन की बात करूं तो ये किस में मिलेगी? ये मिलेगी गुरुजी चंबल में। और चंबल में कहां मिलेगी? पालिया गांव, सवाई माधोपुर। पालिया गांव, और पालिया गांव कहां है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, पालिया गांव, सवाई माधोपुर। यहां तक करो बेटा। चलिए, अब ये दक्षिण से मिलने वाली जितनी भी तमाम सहायक नदियां थी वो आपकी हो चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट लो। इसकी भी सहायक नदियां रेतली है, अंधेरी है, वो लासी है, सारी भी वो अपने लिखित में सारी की सारी चीजें अपने कर लेंगे। चले, अगर डायग्राम में दर्शाना है तो थोड़ा 1-2 चीज़ें और दर्शा देता हूँ यार, बाद में आपको यूँ ना लगे कि गुरुजी यहाँ एक पिपलाज नदी है, एक यहाँ इसकी काली कौन सी नदी यार अभी बताया था, चंद्रभागा। चंद्रभागा ये लिखित में भी लेंगे। और ये कौन सी? परवन, सॉरी, ये चंद्रभागा है। और आहू की पिपलास, पिपलाज, इनको यहाँ ज़्यादा समझ में नहीं है ना, अपनी थ्योरी में भी अपने करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब अपने कौन सी नदी करेंगे? सर आहू के डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे कि आहू नदी कहाँ से निकली है, कहाँ से। चले आज अब आहू नदी के बारे में बेटा डिटेल से। ये लो जी, आहू नदी। आहू नदी की मैं बात करूं सर, तो सबसे पहले तो वही उद्गम और समापन, पर एक चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, वो कौन सी? राजस्थान में प्रवेश। उद्गम की बात करूं, उद्गम इस नदी का कहां से होता है? सुसनेर एमपी से। कहां? सुसनेर। और सुसनेर कहां है? एमपी से। अब फिर राज्य में प्रवेश, राज्य में प्रवेश, और राज्य में प्रवेश नंदपुरा, नंदपुरा। और नंदपुरा आपको कहां करवाया था मैंने? झालावाड़। आपको एक बात तो याद है, ये एमपी से निकली है, झालावाड़ में प्रवेश है। 2 ही तो नाम याद करो, सुसनेर नंदपुरा, सुसनेर नंदपुरा, सुसनेर नंदपुरा, बस हो गया याद। भाई याद करने की अगर इच्छा हो ना तो भाई साहब मैं कहता हूं ऐसी कोई चीज नहीं है जो याद ना हो। अब थोड़ा इसके बारे में और देख लेते हैं। समापन, समापन कहां होगा? आहू गागरुन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, झालावाड़। और गुरुजी कौन सी नदी? नदी कौन सी है? काली सिंध, काली सिंध नदी। ये लो जी, काली सिंध नदी। चले, हो गया? हाँ जी गुरुजी
हो गया। अब क्यों, अब ये उद्गम हो गया, राज्य में प्रवेश हो गया, समापन हो गया। अब इसके बारे में ये देखना कि इस पे कुछ विशेष था क्या। बिल्कुल ठीक है। सहायक नदी, सहायक नदी। अब सहायक नदी कौन सी है, अभी मैंने लिखी है पिपलास। पिपलास नदी, कौन सी नदी, पिपलास नदी। कौन सी नदी, पिपलास नदी। आहू और जो आपकी नदी है कौन सी, पिपलास। अब आहू और काली सिंध के संगम पे गागरोन दुर्ग है, जो इस गागरोन दुर्ग के बारे में लगे हाथ यहीं कर देते हैं। हाँ यार यहीं कर देते हैं, ये लो जी गागरोन दुर्ग। अब गागरोन दुर्ग जो है इसमें संत पीपा जी की क्या है, छतरी। यार आगे वाली स्लाइड में करते हैं। लो जी गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग। अब गागरोन जो दुर्ग है आहू व काली सिंध नदी के संगम पर, हाँ आहू व काली सिंध नदी के क्या है, संगम पे। कौन सा दुर्ग, गागरोन दुर्ग। अब उसके बाद आहू व काली सिंध नदी के संगम पे कौन सा, गागरोन दुर्ग। और इसे जल दुर्ग, जल दुर्ग, बगैर नींव का दुर्ग, जल दुर्ग बगैर नींव का दुर्ग। ठीक है, इसे यहां संत पीपा जी की छतरी, छतरी, मीठे शाह की दरगाह, दरगाह मीठे शाह की दरगाह। ये लो जी हरे रंग के कबूतर और गागरोनी तोते। ये माना जाता है, अभी बताया था, मानव की हूबहू नकल कर लेते हैं। मानव की हूबहू नकल कर लेते हैं। कौन सा, जो गागरोनी तोता है। अब ये दोनों स्लाइड के स्क्रीनशॉट नहीं लिए शायद, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहला तो, सबसे पहले तो, फिर अपने आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अपने। चलिए, अब इसके बाद कौन सी नदी, इसके बाद कौन सी नदी, काली सिंध। काली सिंध नदी। अब काली सिंध जो नदी है इसके बारे में उद्गम और समापन। हाँ जी गुरुजी, उद्गम, उद्गम, उद्गम की बात करो। ये तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। उद्गम, उद्गम कहां से हो रहा है, बागली गांव। और बागली गांव कहाँ है, एमपी में। गुरुजी ये तो आपने बताया था, एमपी में, फिर प्रवेश राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश। प्रवेश राज्य में कहाँ करेगी, बिंदा गांव में, बिंदा गांव। यहाँ बागली है फिर बिंदा है, और बिंदा गांव कहाँ है, झालावाड़ में। कहाँ है, बिंदा गांव झालावाड़। अब गुरुजी ध्यान देना, इसके बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, काली सिंध के बारे में। उद्गम हो गया, समापन हो गया। हाँ जी, उद्गम और समापन दोनों ही हो गए। तो ध्यान देना,
उद्गम समापन दोनों ही हो गए। उद्गम हो गया, प्रवेश हो गया, तो अब आपका रह क्या गया गुरुजी? रे ये गया समापन। समापन। अब समापन आपको बताया था, एक नानेरा और याद करना है, कहाँ है? नानेरा, और नानेरा कहाँ है? कोटा में। कहाँ है? नानेरा कहाँ है? कोटा में। कौन सी नदी? काली सिंध। काली सिंध नदी का उद्गम की मैं बात करूं, सॉरी, बागली गांव एमपी से, राजस्थान में प्रवेश बिंदा गांव झालावाड़ में, समापन नानेरा कोटा में। अब इस पे नोट लगा के सर एक चीज हमेशा याद रख लेना, क्या हो गया? अच्छा वाइट पे हो गया, सॉरी यार, नोट लगाया। दक्षिण से मिलने वाली, दक्षिण से मिलने वाली राजस्थान, चंबल की, सॉरी यार, दक्षिण से मिलने वाली चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल दक्षिण से मिलने वाली चंबल की क्या सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? कौन सी? काली सिंध। किसकी? चंबल की। अब गुरुजी इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां, और सहायक नदियों की मैं बात करूं तो एक तो आहू कर ली, हाँ जी आहू है, इसके बाद एक काली सिंध है, उसके बाद परवन, परवन, आहू है, काली सिंध, परवन है, इसकी सहायक नदी। एक आपकी कौन सी है? चंद्रभागा, चंद्रभागा, ठीक है। हालांकि इसमें आहू की पिपलास थी, वो भी तो आहू में आएगी, आहू के बाद किस में आएगी? आपकी काली सिंध में, परंतु 3 आप कर लो बहुत है, क्योंकि सहायक की सहायक करनी इतनी ज़्यादा कोई विशेष है नहीं, हो जाए सीधी खींची जा भाई। चलो इसको उतारो, फिर आगे चलते हैं अपने। परवन हो, काली सिंध होगी, इसके बाद करते हैं परवन। चलो आ जाओ। कौन सी नदी? परवन नदी। अब परवन जो नदी है ये उद्गम कहाँ होता है? उद्गम कहाँ होगा? मालवा पठार, और मालवा पठार कहाँ है? एमपी में। एमपी तो हमें याद ही है सर, राज्य में प्रवेश, राज्य में प्रवेश, और राज्य में प्रवेश कहाँ होगा? ध्यान देना, मालवा के पठार से निकली और खड़ी बोर से निकली अंदर राजस्थान में, खड़ी बोर, और खड़ी बोर कहाँ है? झालावाड़। आपको डायग्राम में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट तो दोनों याद करवा ही दिए थे हर नदी के। अब ध्यान देना, उद्गम हो गया, समापन हो गया, प्रवेश हो गया, अब करेंगे समापन। समापन इस नदी का किस में होगा? आहू में मिलेगी, सॉरी काली सिंध में मिलेगी। मिलेगी कहाँ? रामगढ़ कोटा, और रामगढ़ कोटा में किस में मिलेगी? रामगढ़ कोटा में किस में मिलेगी गुरुजी? काली सिंध में। कहाँ? कौन सी? काली सिंध में। अब ध्यान देना सर, परवन नदी होगी, परवन नदी जो आपकी ये है, ये उद्गम हो गया, समापन हो गया, और गुरुजी राजस्थान में प्रवेश हो गया। अब ये लिख देता हूं, अजनार व घोड़ा पिछाड़ 2 धाराओं से मिलकर बनती है।
मतलब जो परवन नदी है ना, वो अंजार व घोड़ा पिछाड़ दो नदियों के दो धाराओं, अंजार व घोड़ा पिछाड़ दो धाराएं हैं, वो दो धाराएं मिलकर एक नदी का निर्माण करती है जिसका नाम परवन है। अब देखो इस पे एक नोट और लगा दें। हाँ जी, देखो ये लिख देते हैं, परवन नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग, याद है क्या? शेरगढ़ डायग्राम में करके हैं, शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग व शेरगढ़ अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य 12 में है, 12 में शेरगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन सी नदी के किनारे है? परवन नदी के। अब अगर मैं परवन नदी के बारे में एक लाइन और लिख देता हूं, और कैसे लिखें, यहां लिख देते हैं, नोट लगा के छोटा करें यहां। परवन प्लस कौन सी? काली सील, काली खोह, काली खोह, याद है क्या? परवन व काली खोह के संगम पे कौन सा दुर्ग है? मनोहर थाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग काली सिंध काली खोह और गुरुजी कौन सी? परवन नदी की संगम पे बना हुआ है। और कहाँ बना हुआ है? जेएच लिख देता हूँ, जेएच मतलब झालावाड़ के अंदर। सही लिखा नहीं गया ना, फिर पूरा झालावाड़ ही लिखते हैं। ये लो जी, झालावाड़, कौन सा? झालावाड़ के अंदर। ये आपकी परवन नदी होगी, परवन नदी होगी। तो इसकी सहायक नदी आ रहेगी ना, इसको भी आगे शिफ्ट करते हैं, बड़ा ही लिख देते हैं साथ में, मैंने सोचा पूरा आ जाएगा। सहायक नदी, सहायक नदियों की मैं बात करूं, निवाज धार, निवाज धार, छापी, और एक आपकी अभी बताइए काली खोह। और अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा लिख देता हूँ कि जी काली खोह, काली खोह व कौन सी नदी? परवन के संगम पर, संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? काली खोह व परवन के संगम पर मनोहर थाना। ये लो जी, परवन नदी के संगम, काली खोह व परवन नदी के संगम पर मनोहर थाना दुर्ग बना है। और ये मनोहर थाना है कहाँ बेटा जी? दुर्ग, ये मनोहर थाना दुर्ग आपका कहाँ है? झालावाड़ में, झालावाड़ में। ये लो जी। हाँ, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो यार, इसका लो स्क्रीनशॉट। इसको रफ कर देता हूँ ना, क्योंकि आगे लिख दिया मैंने। क्या हो गया? ये लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपकी लास्ट नदी रहेगी पार्वती, पार्वती नदी। चले चलो, एक अब नदी आ गई, कौन सी? पार्वती नदी। पार्वती नदी। अब पार्वती जो नदी है ना, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो क्या है।
पार्वती नदी का उद्गम कहाँ है? पार्वती नदी का उद्गम है सीहोर एमपी से, सीहोर मध्य प्रदेश से। और समापन की बात करूं, राज्य में प्रवेश, राज्य में प्रवेश, राज्य में प्रवेश जो होगा आपका करियाहट 12 में, करियाहट 12। और अगर मैं बात करूं करियाहट 12, उसके बाद अगर मैं बात करूं समापन, समापन कहाँ होगा भाई? इसका समापन भी तो कहीं होगा। समापन आपका होगा पालिया गांव, पालिया गांव। और पालिया गांव कहाँ है? सवाई माधोपुर, पालिया गांव सवाई माधोपुर। इसकी सहायक नदियां सुनोगे बड़ा अच्छा ही लगेगा। मान लो सहायक नदियां, सहायक नदियां इसकी कौन सी है? रेतली, अंधेरी, लासी, रेतली, अंधेरी, लासी, बेथली, बिलास आदि लिख देता हूं यार मैं। ये लो छोटी छोटी नदियां, ठीक है। और इस पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो और लिख लो यार। एक यह है राजस्थान प्लस एमपी की 2 बार, राजस्थान व एमपी की 2 बार सीमा बनाती है। राजस्थान व एमपी की 2 बार सीमा बनाती है कौन सी नदी? आपकी पार्वती नदी। ये साथियों दक्षिण से मिलने वाली आपकी सभी सहायक नदियां होगी। एक लाइन और लिख देता हूं, चंबल की दक्षिण से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी, दक्षिण से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी होगी? पार्वती नदी। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर थोड़ी बात करता हूं आगे। हो गया। ये आपकी जो सहायक नदियां हैं चंबल होगी, चंबल की दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियां होगी कंप्लीट। उम्मीद करूंगा कि ये चीजें आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। देखो थोड़ा डीप है, थोड़ा आपको लगेगा कि गुरुजी इतना ज्यादा कैसे। देखो एग्जामिनर कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे, जितना आसान हो सकता था उतना आसान मैंने आपको करवाया है। मतलब जितना अच्छे तरीके से सेट करना, पहले डायग्राम के अंदर हर चीज़ें, फिर थ्योरी के बाद हर चीज़ें, थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक आधी बार डायग्राम बनाओ, उद्गम समापन राज्य में प्रवेश लिखो, उस पर कोई विशेष चीज़ है वो लिखो, इतने में याद हो जाए। करना क्या? चंबल नदी को कंप्लीट करने के बाद चंबल नदी की सहायक नदियों में उद्गम, फिर राजस्थान में प्रवेश, फिर समापन, फिर उस पर कोई विशेष चीज़ है वो, या कोई मिलन पे दुर्ग है वो, वही तो बात करनी है। तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी क्लास बहुत अच्छी रही है। आगे किसी बच्चे ने अगर चंबल की पहले वाली क्लास नहीं देखी, मतलब इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी, फिर ये सेट नहीं बैठेगी। पहले आपको वो देखनी है, फिर ये देखनी है। अब इसके उत्तर की सहायक नदियां हैं वो करेंगे, उसके बाद अपने आगे चलेंगे। तो बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।